अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, अगर आप लोग पिछले कुछ अरसे से मुसलसल मेहनत कर रहे थे लेकिन नताइज आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी एक ही दायरे में घूम रही है, या आप किसी बड़े डिसीजन के दहाने पर खड़े हैं, तो आने वाले 21 दिन आपके लिए गैर मामूली साबित हो सकते हैं। आने वाले 21 दिनों में कैप्रिकॉर्नियन प्लैनेट्स की एनर्जी आपके 10वें, चौथे और 7वें घर पर ख़ास तौर पर असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से कैरियर, घर, रिलेशनशिप और माली मामलात में अहम तब्दीलियां सामने आ सकती हैं। ये वो वक्त है जब कई कैप्रिकॉर्नियन अफराद अपनी ज़िंदगी का रुख बदलने का फ़ैसला करेंगे। कुछ लोगों को नई जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या तरक्की की खबर मिलेगी, जबकि कुछ लोग ऐसे ताल्लुकात से दूर होने का फ़ैसला करेंगे जो उनकी ज़हनी सुकून को मुतासिर करेगी। आपकी शख्सियत में एक नया एतमाद पैदा होगा और आप महसूस करेंगे अब दूसरों की मंजूरी की बजाय अपनी खुशी और कामयाबी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, हर तब्दीली आसान नहीं होती। प्लैनेट्स आपको उन चीज़ों से दूर करते हैं जो बज़ाहिर अच्छी लगती हैं मगर हकीकत में आपकी तरक्की की राह में रुकावट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 21 दिनों में आपकी मोहब्बत, कैरियर, दौलत, ख़ानदानी मामलात और रूहानी ज़िंदगी में क्या बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। इसलिए वीडियो को स्किप न कीजिएगा और एंड तक हमारे साथ रहें। आप लोगों के लिए आने वाले 21 दिनों में सबसे नुमायाँ तब्दीली पेशा वराना ज़िंदगी में नज़र आती है। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपको नज़्म ज़ब्त, मुस्तकिल मिजाजी और ज़िम्मेदारी सिखाता नज़र आता है, और यही खसूसियत अब आपको दूसरों से मुमताज़ करेगी। अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी मेहनत का सिला नहीं पा रहे थे तो अब हालात बदलना शुरू होंगे। ऑफिस में आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, किसी सीनियर की हमायत आप हासिल करेंगे, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हवाले किया जाएगा जो फ्यूचर में आपकी तरक्की की बुनियाद बनेगा। बेरोज़गार कैप्रिकॉर्नियन अफराद को इंटरव्यू कॉल, नई जॉब या पुरानी कोशिशों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स, नई पार्टनरशिप या नई सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। लेकिन कैप्रिकॉर्नियन, इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपके सामने दो रास्ते आते हैं और फैसला करना मुश्किल हो जाता है। याद रखें कि आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत दूर अंदेशी है, इसलिए जज्बाती फ़ैसलों की बजाय हक़ाइक़ पर तवज्जो दें। जो लोग अपनी मौजूदा जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, उन्हें 21 दिनों के दौरान अचानक कोई बेहतर मौका मिल सकता है, या नई स्किल सीखने, ऑनलाइन काम शुरू करने और अपनी काबिलियत को नई सिमत देने के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है। आपको कैप्रिकॉर्नियन एहसास होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो मुश्किलात आपको लग रही थी वो दरअसल आपको एक बड़े मकाम के लिए तैयार कर रही थी, और अब वक्त आ गया है कि आप खुद पर एतमाद करें और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से ना जाने दें जो किस्मत आपके दरवाजे पर लेकर आई है। आने वाले 21 दिन फाइनेंस के हवाले से उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतरी लेकर आएंगे। अगर आप पिछले कुछ अरसे से कैप्रिकॉर्नियन कर्ज, अखराजात या माली दबाव का सामना कर रहे थे, तो अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता संभलती हुई नज़र आती है। आपके लिए इजाफी आमदन के ज़राए बन सकते हैं। कुछ लोगों को बोनस, कमीशन, पुरानी रकम की वापसी या किसी रुके हुए काम की अदायगी भी मिल सकती है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए प्रॉफिट नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं। ये वक्त कैप्रिकॉर्नियन जज्बात में आकर बड़ी खरीदारी का नहीं, ख़ास तौर पर गाड़ी, जायदाद या कोई बड़ी सरमायाकारी करते हुए तहकीक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं तो ये 21 दिन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए हैं। आपको कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है जो फ्यूचर में मुस्तकिल आमदन का ज़रिया बन जाएगा। याद रखें, आप लोग फितरी तौर पर बेहतरीन प्लानिंग करने वाले होते हैं। अगर आपने आने वाले दिनों में समझदारी से फ़ैसले किए तो आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से कैप्रिकॉर्नियन, ये 21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो एहसास होगा कि अब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी और एक नई शुरुआत का मौका बनेगा। पुरानी नाराज़गियाँ ख़त्म हो सकती हैं, दिल की बात कहने का मौका मिलेगा, और जो रिलेशनशिप सिर्फ समझौते पर कायम है उनके बारे में हकीकत सामने आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए शख्स की आमद मुमकिन है, ख़ास तौर पर काम की जगह, सोशल मीडिया या किसी ख़ानदानी तकरीब के ज़रिए। ये रिलेशन इब्तिदा में दोस्ती की सूरत इख्तियार करेगा, लेकिन वक्त के साथ मज़ीद गहरा हो सकता है। शादीशुदा अफराद को अपनी शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत महसूस होगी। मसरूफियत की वजह से पैदा होने वाला फासला कम करने की कोशिश करें। याद रखें कि जज्बात को दबाने की बजाय खुल कर उनका इजहार करना ही बेहतर होता है। आप लोग अक्सर अपने जज्बात ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन आने वाले 21 दिन आपको सिखाएंगे कि मजबूत होने का मतलब खामोश रहना नहीं बल्कि
अपने एहसासात को समझदारी से बयान करना है। कुछ लोगों की ज़िंदगी से ऐसे अफराद निकलते हुए नजर आते हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। इब्तिदा में ये तकलीफ दे लग सकती है तब्दीली, लेकिन बाद में आप महसूस करेंगे कि यही फैसला आपके सुकून और खुशी के लिए ज़रूरी था। आने वाले 21 दिनों में कैप्रिकॉर्नियन ख़ानदानी मामलात आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। घर के माहौल में कुछ तब्दीलियाँ मतवक्के हैं, जैसे किसी अजीज़ की आमद, घर की मुरम्मत, रिहाइश की तब्दीली या फैमिली डिसीजन। अगर काफ़ी अरसे से ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ इख्तलाफ चल रहे थे तो अब मामलात बेहतर होने के इम्कानात हैं। आपको पहल करनी होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात एक नरम लहजा बरसों की दूरियाँ ख़त्म कर देता है। वालिदैन की सेहत और जज्बाती ज़रूरियात पर ख़ास तवज्जो दें। आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद ख़ानदान को वक्त देना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी होगा। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद जायदाद, विरासत या घर से मुतल्लिक किसी अहम फैसले में मसरूफ़ रह सकते हैं। ऐसे मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करना और तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। घर का माहौल याद रखें, जितना पुरसकून होगा आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी उतनी ही बेहतर रहेगी। इसलिए अपनी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। आप लोग कैप्रिकॉर्नियन अक्सर अपनी ज़िम्मेदारियों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। आने वाले 21 दिन आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि जिस्मानी और ज़हनी सुकून के बगैर कोई कामयाबी मुकम्मल नहीं होती। काम का दबाव, नींद की कमी और मुसलसल सोच विचार आपकी एनर्जी को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए अपनी डेली रूटीन में आराम, वर्जिश और मतवाज़न ग़िज़ा को ज़रूर शामिल करें। अगर आप काफ़ी अरसे से थकन, कमर दर्द या ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं तो अब खुद को नज़रअंदाज न करें। वक्त पर आराम करना भी याद रखें कामयाबियों का हिस्सा है। रूहानी तौर पर यह वक्त बहुत ख़ास है। आपके अंदर खुद एहतसाबी का रुझान बढ़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी के मकासद, रिलेशनशिप और तरजीहात पर दोबारा गौर करेंगे। दुआ, तिलावत कुरान पाक और फितरत के साथ वक्त गुजारना आपको ज़हनी सुकून देगा। आप लोगों को ख्वाबों या अचानक मिलने वाले इशारों के ज़रिए अहम रहनुमाई भी मिल सकती है। याद रखें, जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बैरूनी मुश्किलात आपको कमज़ोर नहीं कर सकती और आने वाले 21 दिन आपको सिर्फ ज़ाहरी कामयाबी नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून देते हुए नज़र आते हैं। आने वाले 21 दिन आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ होने जा रहे हैं। कुछ दरवाजे कैप्रिकॉर्नियन बंद होंगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर होंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। शुरू में ये सब तब्दीलियाँ कुछ आपको गैर मुतवक्के लग सकती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप समझ जाएंगे कि आपको वहाँ ले जाया जा रहा है जहाँ आप पहुँचना चाहते थे। खुद पर भरोसा रखें, अपने फ़ैसलों पर यकीन करें और माजी के खौफ को मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट न बनने दें। याद रखें कि आपकी मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी अब रंग लाने वाली है। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।